जी 11th क्लास एक्सरसाइज 1.2 हम आज सोल्व करेंगे। 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 उसका ना क्वेश्चन नंबर हमने सोल्व कर लिए थे। ये 10 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 के हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v। ये वाली इस टाइप की है जैसे हमने ये किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, इसी टाइप के ये क्वेश्चन है। उसमें एक्स वाई था तो इसमें यू वी है। तो देखते हैं फिर करते हैं। इसमें हम 11 और 12 क्वेश्चन सोल्व करें। 11 का पार्ट नंबर 1 क्या है कि u प्लस एटा वी इसका स्केयर इज इक्वल टू है 20 प्लस 21 एटा। ठीक है, अब ये स्केयर खोल लें। क्या होगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ए यहाँ क्या है, u है, और b क्या है, v है। 20 प्लस 21 एटा। ठीक है, अब देखिए ये u का स्केयर प्लस v का स्केयर और साथ में एटा का स्केयर प्लस 2u v एटा इज इक्वल टू 20 प्लस 21 एटा। ठीक है, अब देखें u का स्केयर प्लस एटा स्केयर की जगह क्या होगा, -1 पुट कर दें, प्लस 2u v एटा इज इक्वल टू 20 प्लस 21 एटा। अब क्या होगा, u की 2 ये प्लस माइनस माइनस होगा v की 2। ठीक है, प्लस 2u v एटा इज इक्वल टू 20 प्लस 21 एटा। ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि इक्वेशन के स्केयर वगैरह खोल लिए हैं। अब ना रियल के इक्वल, इमेजिनरी की इक्वल, ठीक है, रखना। इक्वेशन है क्या बने, रियल क्या, u की 2 माइनस v की 2, इस तरफ क्या है 20। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, दूसरी क्या, एटा के साथ इधर क्या है 2u v, इधर क्या है 21। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है, अब देखें इसको सोल्व करना है तो पहले इक्वेशन 2 में से इसमें से ना u या v की वैल्यू ले लें। अगर हम u की वैल्यू लें तो क्या होगा, 21, ये 2v उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा उधर डिवाइड, v मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके डिवाइड। u इक्वल टू 21/2v आ गया। इसको इक्वेशन 3 कह लें। अब देखें ये u में से ये वैल्यू है तो पुट कर दें इन 1। देखिए इक्वेशन 2 से निकाली है ये वैल्यू और 1 में पुट कर दें। क्या आएगा, u स्केयर है तो u की जगह क्या आ जाएगा, ये 21/v, 21/2v इसका स्केयर माइनस v का स्केयर इज इक्वल टू 20। अब देखें ये 21 का स्केयर लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 441/2 का स्केयर 4 और v का स्केयर ये वैसे का वैसे ही। अब देखें एल्सियम लें, जिसके बड़े में कोई नहीं हो, 1 हो तो 1 और 4v का स्केयर का एल्सियम क्या आएगा 4v का स्केयर। ठीक है, इसके नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 4v है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करने से एल्सियम आए, इससे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 4v की 2 v की 2 v की 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखें कि ये 4v का स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 441 माइनस 4v की 4 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 4v का स्केयर। ठीक है, 441 माइनस 4v की 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 80 हो गया। अब देखिए ये -4 की 4 v की 4 पावर माइनस किया तो दूसरी तरफ ले जाएं सारे को उठा के, तो उधर जाके ये प्लस v की 4 हो गया। ये 80 पहले ही उधर है तो प्लस 80 v की 2 और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस का 441 हो गया। अब 0 इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अब सीधा करके हम लिख लें ये -4। हम ये वाली वैल्यू भी इधर लेके आ सकते थे लेकिन ये हमारे पास माइनस था, फिर बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करना था। आप वैसे कर लें या ऐसे कर लें। ठीक है, अब देखें 4v की 4 और प्लस 80 v की 2 माइनस 441 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब देखें जैसे हमने मैट्रिक में पुट किया था, छोटी वैल्यू को कोई ना कोई पुट कर लें, छोटी पावर को। ये हमारे पास x की 4 है ना, ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने पर v की 2 इज इक्वल टू m पुट कर लें तो v के फिर बाद में क्या लेते हैं, जैसे मैट्रिक में पुट किया था कट्ठे से स्केल लेते थे तो v की 2 का क्या आ गया 4 इज इक्वल टू m की 2। अब देखें ये 4 v की 4 किसके इक्वल है, ये m की 2।
ये m की 2 हो गया प्लस 80 और v की 2 किसके इक्वल है m माइनस 441 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो आप इसके फैक्टर बना लें या फिर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हम वही लगा लें। m के स्केयर ये क्या a, ये क्या है b और ये क्या है c की वैल्यू। तो m है तो m इज इक्वल टू माइनस b, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने लगाओ। b का स्केयर माइनस 4ac ऊपर अंडर रूट है ओवर 2a, फार्मूला है तो वैल्यू पुट कर दें। माइनस b का 80 प्लस माइनस 80 का स्केयर माइनस 4a क्या 4c c क्या माइनस 441, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ अंडर रूट है ओवर 2a क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। अब देखें m इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस माइनस 80 का स्केयर क्या होगा, ये तकरीबन 6400 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 4 का क्या होगा 16 मल्टीप्लाई 441, तो क्या आ जाएगा ये 7056 अंडर रूट ओवर 4 टू द 8। अब देखें माइनस का 80 प्लस माइनस, अब ये प्लस होंगे तो क्या होगा 13456 ओवर 8 है। दोबारा से इसको सोल्व करें आगे तो क्या होगा माइनस का 80, ठीक है, प्लस माइनस इसके अंडर रूट लेंगे तो 116 आएगी ओवर 8। ये है m, ठीक है ना। m एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, 80 एक दफ़ा प्लस 116 ओवर 8। तो m इज इक्वल टू ये माइनस का 80 116 में से निकल गया तो क्या बचे 36 ओवर 8। और आगे देखें तो m इज इक्वल टू 9 ओवर 2, ये कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू लिखोगे, ये लिखोगे तो वो आपको डायरेक्ट आंसर ये वाला दे देंगे, ठीक है। आगे देखें कि ये प्लस है और माइनस वाली को ना हमने इसमें एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, ये प्लस हमने कर लिया और माइनस वाले को हमने इग्नोर करना। क्यों करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। माइनस का 80, अब इधर प्लस किया था एक दफ़ा माइनस 116 ओवर 8 है, तो क्या होगा m इज इक्वल टू ये माइनस के कोई तकरीबन 196 आ जाएगा ओवर 8। m इज इक्वल टू ये माइनस का 49 ओवर 8, इसको सिंप्लीफाई करें ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 49 ओवर 2, ठीक है ना। ये m की वैल्यू आ गई। अब देखें कि हमारे पास हमने पुट किया था पीछे v चाहिए हमें, v का स्केयर इज इक्वल टू m, ठीक है ना। ये देख लें इधर पड़ा हुआ ये हमने पुट किया था, ये v की शक्ल में हमारे पास इक्वेशन थी, हमें v की वैल्यू चाहिए। हमने अपनी आसानी के लिए m पुट किया था इक्वेशन को सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए। उसके बाद हम अब m की वैल्यू है तो वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है 2 वैल्यू आई हैं हमारे पास, तो 2 दफ़ा लिख लें। एक दफ़ा v का स्केयर इज इक्वल टू m क्या है 9 ओवर 2, तो v हमने उसके बाद अंडर रूट लेना है ये स्केयर खत्म करने के लिए, इधर भी अंडर रूट इधर भी, तो v इक्वल टू 9 का स्केयर क्या है 3 ओवर 2 है, तो उसका अंडर रूट साथ में प्लस माइनस 1। अब ये माइनस को इग्नोर क्यों करना था, ये कहा था तो लिखें इज इक्वल टू m क्या है माइनस का 49 ओवर 2 अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, तो v इक्वल टू क्या आएगा, जब माइनस का अंडर रूट क्या होता है कि एयोटा किसके इक्वल होता है -1 अंडर रूट, ये माइनस का अंडर रूट साथ में एयोटा और समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली एयोटा से तो पहले जान छुड़ा रहे हैं, एयोटा वाले हमें चाहिए नहीं, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट, तो ये हम इसलिए इग्नोर करेंगे माइनस वाला, सिर्फ इसको लेके आगे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब ये v की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए u भी, तो u इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली, ठीक है ना। और अब ये फर्स्ट में पुट करते हैं तब भी v की वैल्यू पुट करेंगे u आ जाएगा, सेकंड में पुट करेंगे या सेकंड की ये सिंप्लीफाई फॉर्म थी जिसको हमने 3 कहा था, 3 में पुट करेंगे डायरेक्ट हमारे पास 21 ओवर 2 v की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली अब v है, तो अब देखें ये प्लस फॉर एक दफ़ा ये प्लस का 3 ओवर 2 अंडर रूट, एक दफ़ा फॉर v इक्वल टू -3 ओवर 2 अंडर रूट, ठीक है। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस ही हमारे पास। अब देखें u क्या, u इक्वल टू 21 ओवर 2v, u इक्वल टू 21 ओवर 2 और माइनस का क्या 3 ओवर 2 अंडर रूट,
अब देखें u इज इक्वल टू 21/2। अब ये बटे में है इतनी वैल्यू, तो ऊपर जाके क्या होती है, साइन बटा चेंज हो जाता है बटे के। ये एक तो ये बटा है, ठीक है ना, ये वाला, और एक ये वाला भी है जो, तो ऊपर जाके ये चेंज हो जाती है 2√3 पलट गई, 3 नहीं है, ठीक है, ये वाली होगी। अब देखेंगे अगर काट ये 3, ये कैलकुलेटर पे भी आप डायरेक्ट पुट करेंगे ये, तो वो आपको आंसर दे देगा, ठीक है ना। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 3 7 का 21 ये वाला, ठीक है 3। तो अब देखें कि क्या u इक्वल टू 7 है और साथ में 2 है, नीचे क्या बचा 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, एक अंडर रूट से कट गया तो 7/2 ये u हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखें ये प्लस है और फार माइनस, अगर v माइनस हो तो ये माइनस का आ जाएगा, तो क्या आएगा u इक्वल टू 21/2v, u इक्वल टू 21/2 v क्या -3/2। अब ये देखें प्लस माइनस, ये माइनस शुरू में लिख लें, 21/2 मल्टीप्लाई ये वैसे ही ऊपर जाके चेंज हुआ 2/3, ये वैसे 3 1 3 और 3 7, तो क्या -2/√ है ऊपर 7, एक मिनट ये, हाँ जी ऊपर है माइनस, फिर 7 है, फिर 2 है, ओवर नीचे क्या ये वाला 2 बचा हुआ, तो 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लें, ये इससे कट गया, तो -7/2 ये वाला आ गया। यानी कि हमारे पास u क्या आया, u इक्वल टू है माइनस, और यहाँ पर -7/2 प्लस माइनस ये वाला, और v हमारे पास है प्लस माइनस, वो था 3/2 पता नहीं ऐसा, हाँ जी ये वाला 3/2 प्लस अंडर रूट, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखें नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 इसी का, ये वाला। अब इसको देखते हैं, हाँ जी, तो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट के u प्लस एटा v इसका स्केयर है इक्वल टू 48 -1010 है एटा 10 एटा, ठीक है ना। इसका स्केयर खोल लें, क्या होगा a का स्केयर प्लस, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या सेम टू सेम ही सारा कुछ वैसे ही करना, प्लस 2u एटा v, ये वाली वैसे वैसे। अब इसका स्केयर u का स्केयर प्लस ये क्या है v का स्केयर, और साथ में एटा का स्केयर प्लस 2uv एटा को साइड पे भी लिख सकते हैं, ये वाला होगा। अब देखें u का स्केयर प्लस v का स्केयर और एटा स्केयर -1 होता है, प्लस 2uv एटा इक्वल टू 48 10 एटा। अब u का स्केयर ये प्लस माइनस v का स्केयर हो गया, प्लस 2uv एटा इक्वल टू 48 10 एटा। अब देखें कि ये वाला आ गया ना, तो अब वही कंपेयरिंग कर लें, रियल के इक्वल क्या होगा, u का स्केयर माइनस v का स्केयर इक्वल टू 48, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2uv इक्वल टू माइनस का 10, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। तो अब देखें कि इसमें से u या v की वैल्यू ले लें, u की वैल्यू ली तो -10/2v, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, v मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो गया, 2 1 2 और 2 5, u इक्वल टू -5/v आ गया। इसको इक्वेशन 3 कह लें अपनी आसानी के लिए। अब ये u की वैल्यू ली है इक्वेशन 2 से, तो 1 में पुट कर लें, ये पुट इन 1 क्या है, ये u का स्केयर, u की जगह -5/v ये वाली है ना 1, इसमें पुट कर दें u, उसकी स्केयर आ गई ये वाली वैल्यू, उसका माइनस v का स्केयर वैसे का वैसे इक्वल टू 48। अब स्केयर लें तो 25 और v का स्केयर आ जाएगा -v2 इक्वल टू 48। अब देखें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा v2, ये 25 वैसे का वैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके बड़े में 1 था, -v2 to 4 हो गया इक्वल टू 48। अब देखें ये v2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 से, तो क्या होगा 25 -v4 इक्वल टू 48 v2 आ गया, ठीक है। अब देखें v4 बड़ी पावर है, वो माइनस है, तो दूसरी तरफ ले जाएं सारा कुछ उठा के, तो 0 इक्वल टू ये
उधर जाके प्लस की 4 हो जाए वी की 4, तो ये पहली इटर है प्लस 48, अब ये 25 उधर जाके माइनस का 25 हो गया। अब 0 इधर लिखें या इधर सीधा करके लिख लेते हैं प्लस 48 वी की 2 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसको वही पुटिंग करके हम आसानी इक्वेशन 2 सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं तो क्या होगा, वी की 2 इज इक्वल टू वही एम पुट कर लेते हैं तो वी का स्केयर इसका स्केयर इज इक्वल टू एम का स्केयर हो गया, तो वी की 4 किसके इक्वल है, एम की 2। ठीक है, अब क्या होगा, ये वी की 4 क्या एम की 2 प्लस 48, ये वी की 2 एम है माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें, ए यहाँ पर क्या है 1 है, बी 48 है और सी माइनस 25। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर 2 है, ये फार्मूला है तो पुट कर लें। ठीक है, एम इक्वल टू माइनस 48 आ गया प्लस माइनस 48 उसका स्केयर माइनस 4 ए सी क्या माइनस 25 अंडर ओवर 2 ए 1। तो क्या आ गया माइनस 48 प्लस माइनस, तो इसको 48 का स्केयर 2304 माइनस माइनस, अब ये वाली माइनस हो ये वाली माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 4 4 मल्टीप्लाई 25, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 100 आ जाएगा। ठीक है, ओवर 2 1 2। अब देखें कि इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस, अब इसको प्लस करेंगे तो 2404 आ जाएगा, अंडर रूट इसको माइनस 48 प्लस माइनस इसके अंडर रूट लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2601 कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये लिख दें, कैलकुलेटर आपको दे देगा ओवर 2। अब देखें इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ना पता चले तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसी बटे में कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, इक्वल दबाएंगे तो वो आपको आसानी से आंसर दे देगा जो हम बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वाला माइनस ये 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा, प्लस 2 चला गया 601 अंडर रूट ओवर 2 प्लस माइनस भी है ओवर 2 से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया कि ये m इक्वल टू माइनस 24 प्लस माइनस 601। ठीक है, आप ना ये वाली पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे पुट करोगे तो वो डायरेक्ट आपको ये वाला आंसर दे देगा। हाँ, ये ख्याल रखना कि जब पुटिंग करेंगे ना ये कैलकुलेटर पे तो एक दफ़ा 2 साइन नहीं लिखने, 2 आएंगे भी नहीं, तो एक दफ़ा प्लस लिख के सोल्व कर लें, ये वाला आ जाएगा माइनस 24 प्लस 601 और अंडर रूट ऊपर। ठीक है, और फिर दूसरी दफ़ा अगर करना है तो फिर ये प्लस नहीं, ये वाला 40, ये वैसे को वैसे यहाँ पर एक दफ़ा माइनस लिख के पूरी वैल्यू ये लिखेंगे तो ये माइनस 24 माइनस 601 आपको दे देगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे बरहा ये हो गया। अब देखें ये m की वैल्यू है, हम ना इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये जज़र और मुख्तलिफ जज़र है तो चेंज, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दें, पॉइंट में करना है तो ये हमारे पास बनेगा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, जब हम करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और माइनस जो है ना अंडर रूट है ये वाला, और अगर हम इसको पॉइंट में बदलें तो 48.52 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वाला हमने वैसे ही इग्नोर करना, क्यों करना, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर ये भी माइनस का और ये भी माइनस का तो हमारे पास है वी स्केयर इक्वल टू एम है। ठीक है ना, तो जब भी हम वी स्केयर इक्वल टू ये 48.52 हम सोल्व करेंगे अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, तो वी इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा ये क्या 6.97 समथिंग। ठीक है, ये वाला आ गया, तो जैसे ही हम ये वाला जब ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, जैसे m इक्वल टू माइनस 24 माइनस 601 अंडर रूट, तो ये माइनस का समथिंग आएगा, और जब यहाँ पर हम वी स्केयर इक्वल टू एम रखेंगे तो वी स्केयर इक्वल टू माइनस समथिंग जो भी इसका आंसर आए। ठीक है ना, तो अंडर रूट लेंगे तो v इक्वल टू ये माइनस की वजह से माइनस का अंडर रूट क्या होता है एयोटा समथिंग आया, तो एयोटा वाले को हमने इग्नोर करने हैं वैसे। ठीक है, ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई, ये प्लस माइनस है v। अब एक देख लें कि माइनस वाले u हमारे पास था u इक्वल टू वो वाला कि -5 ओवर v, जो पहली इक्वेशन
ये यहाँ पर हमने लिखा था, ये वाली इक्वेशन 2 ये वाली थी, उससे उसकी सिंप्लीफाई फॉर्म ये वाली थर्ड इक्वेशन जिसको कहा था u इक्वल टू -5 और v, इसमें v की वैल्यू पुट करें तो u हमारे पास आ जाएगा। अब u एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो u इक्वल टू -5 ओवर v, एक दफ़ा इधर लिख लें फॉर v इक्वल टू एक दफ़ा प्लस का 6.97, एक दफ़ा v इज इक्वल टू माइनस का 6.97। ठीक है, अब देखें u इक्वल टू -5 ओवर v क्या 6.97, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, u इक्वल टू ये आ जाएगा 0, माइनस है तो -0.717 समथिंग। तो इस तरफ जब हम देखेंगे तो -5 ओवर v क्या माइनस का 6.97 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u इक्वल टू तो ये प्लस का समथिंग आ जाएगा, जो भी है यही चीज़ 0.717। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर थे u, यानी कि जब v हमारे पास ये वाली वैल्यू हो प्लस की हो तो u माइनस का आता है, अगर v माइनस हो तो u प्लस का आता है। ये हमारे पास वैल्यू थी, ये सोल्व होगी, उम्मीद है समझ आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 12, वो है ये वाला u दिया हुआ, u इसमें ये वाला z1 दिया, z2 दिया, और ये कंडीशन दी है रियल ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू 20 है, तो हमने अल्फा फाइंड करना है। तो देखते हैं फिर, यानी कि ये वाली रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20 है, तो रियल ऑफ r का मतलब REI लिखा तो इसका मतलब होता है इमेजिनरी, RE है तो इसका मतलब रियल पार्ट, हम इस सारे का रियल पार्ट कह रहे हैं हमें। ठीक है, अब RE है तो इमेजिनरी रियल है, तो अब z1 क्या है हमारे पास, वो है 4 + 5 एयोटा मल्टीप्लाई z2 क्या है, वो है अल्फा -2 एयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 20 है। अब देखें रियल ऑफ, इसको ना मल्टीप्लाई कर लें, ये 4 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या 4 अल्फा प्लस माइनस 4 टू द 8 एयोटा। ठीक है, अब ये वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, +5 अल्फा एयोटा प्लस माइनस 5 टू द 10 एयोटा का स्केयर, और इक्वल टू 20 है। अब रियल ऑफ 4 अल्फा माइनस का 8 एयोटा प्लस 5 अल्फा एयोटा माइनस 10 एयोटा, स्केयर की जगह -1 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 20 है। अब देखें कि रियल ऑफ 4 अल्फा माइनस 8 एयोटा प्लस 5 अल्फा एयोटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 10 इज इक्वल टू 20। अब देख लें कि रियल पार्ट हमारे पास, उन्होंने कहा रियल पार्ट कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास, कि एक तो ये वाला है, एक ये वाला। तो ये रियल कहा था, इसका मतलब इस पूरी ब्रैकेट में जो भी दिया हुआ है इसमें सिर्फ रियल लेना। रियल क्या है हमारे पास, वो है 4 अल्फा और ये प्लस का 10, प्लस 10 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वो कह रहे हैं इस सारे 20 के इक्वल। अब 4 अल्फा इज इक्वल टू 20, ये प्लस का 10 है उधर जाकर माइनस का 10 हो गया। 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या, 20 में से 10 के 10, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या 10 ओवर 4, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, ये 2 पे कटे 2, 5 द 10, 2 2 द 4, तो ये 5 ओवर 2 ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।